हेलो हाय, वेलकम बैक टू आरसीआई। क्या हाल चाल है बच्चों? तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें आप एक वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारा कंसेप्ट, एक वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारा कंसेप्ट और बहुत कम क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां तक आपको करवा दिया गया था, है ना, एग्जाम्पल तक। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर इसका कंसेप्चुअल वीडियो देख ले जाकर, ठीक है। प्लेलिस्ट इसी प्लेलिस्ट में है, आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप जाकर देखिए, वहां पर इसके कंसेप्ट आपको अच्छे से बताए गए हैं, ठीक है। चलिए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के गुर्दा गुर्दा आज निकालते हैं, ठीक है। 2 माइक्रोकुलम और -50 माइक्रोकुलम, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, मान के दो आवेश 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं दोस्त। तो अल्प आवेश से उस दूरी की गणना कीजिए। अल्प कौन है? जो छोटा है, जहां तीव्रता शून्य होगी। यहां पर विद्यार्थी को प्रॉब्लम कहां आता है, पहले उसको देखते हैं। यहाँ 2 माइक्रोकुलम है, उसके बाद यहाँ पे -50 माइक्रोकुलम रख दिया गया है। अगर मैं इस बिंदु को ए और बी मानूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके तरफ होगा, इधर जाते हुए, क्योंकि निगेटिव चार्ज अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, पास आते हुए। और ये क्या करेगा? इधर के ओर जाते हुए पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो आप देखिए, इधर इन्फिनिटी तक तो कहीं जीरो होने का कोई चांसेस है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड बी के साइड जीरो होने का चांसेस बन नहीं रहा है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लड़ेगा वहां एक दूसरे को जीरो करेगा, है ना। तो अब आते हैं इस साइड में, पॉजिटिव वाले चार्ज, पॉजिटिव वाले साइड में। निगेटिव वालों के कारण इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अपने तरफ ले जाते हुए। धनावेश से क्या होगा? इधर जाते हुए, ठीक है, इधर जाते हुए। तब फाइनली ये बातें समझ में आई कि 2 माइक्रोकुलम के लेफ्ट साइड में कोई तीव्रता शून्य बनेगी, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट साइड में तीव्रता शून्य मानते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में तीव्रता शून्य मानते हैं। लेफ्ट साइड में तीव्रता शून्य क्या होगा? डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे होगा? तो वो डिस्टेंस x मान लेते हैं। यहां से मान लेते हैं इस बिंदु पर है, तो ये डिस्टेंस x है। 80 सेंटीमीटर दूरी माना था, तो 0.8 मीटर लिखेंगे। सबसे पहला प्रयास होगा कि जितने भी यूनिट आपको सीजीएस यूनिट में दिया गया है या फिर और दूसरे यूनिट में है, उन सभी को बदलकर आप एसआई पे आ जाइए, क्योंकि फिजिक्स का हर एक कैलकुलेशन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के हिसाब से होगा, एसआई के हिसाब से होगा। चलिए, तो यहां से यहां तक की दूरी आपका क्या बन रहा है? 0.8 प्लस एक्स, 0.8 प्लस एक्स, और इस आवेश से इसकी दूरी, इस बिंदु की P, बिंदु P की दूरी, तो EP शून्य होगी, तो x का वैल्यू चाहिए, तो EP इज इक्वल टू 0। तो देखिए, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होनी चाहिए? बराबर, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का होगा, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, ठीक है। तो हम E पॉजिटिव के कारण, E पॉजिटिव के कारण P पर निकालते हैं, कितना आएगा? क्या होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए आर क्या है? के क्यू, क्यू कितना है? 2 माइक्रोकुलम, 2 इंटू 10⁻⁶ बटे, इसको आप तुरंत से 2 म्यू सी ही लिखिए, 2 म्यू, ठीक है। और दूरी कितना है धनावेश से? एक्स स्क्वायर। चलिए, ई ऋणावेश के कारण बिंदु पी पर कितना होगा? के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला सही है। तो के आपका 50 माइक्रो
50 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस हो जाएगा 0.8 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का, यहाँ पर देखिए बिंदु P पर इस तरफ जाते हुए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड धन आवेश के कारण दिखेगा, ऋण आवेश के कारण उस तरफ जाते हुए दिखेगा। तो ये दोनों का डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो आपका जीरो हो सकता है। तो इन दोनों को बराबर करते हैं, एक ही केस बन रहा है, k2 म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k50 म्यू अपॉन 0.8 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। दोस्त देखिए इसीलिए यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं किए, है ना, क्योंकि ये कट ही जाना है, माइक्रो से माइक्रो चला जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 25 बटे 0.8 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा इधर अगर 1 बटे एक्स करते हैं, यानी इधर रूट ऑफ एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर कर दिए, तो इधर भी हो जाएगा 5 अपॉन 0.8 प्लस एक्स। अब यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा, 0.8 इधर जाएगा तो 0.8 एक्स 0.8 प्लस एक्स 0.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x, 0.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x, ये x उधर चला जाएगा 4x इज इक्वल टू 0.8, तो x इज इक्वल टू 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, यानी कि फाइनली आंसर जो आपका है x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप मेन कंसेप्ट था कि मैं बिंदु को मानूं कहां। अगर आपको पता चल गया कि धन आवेश से लेफ्ट साइड में कहीं पे जीरो हो रहा है, तो बस सवाल में इतना ही दम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु में ऊपर की ओर इंगित, ठीक है, वायु में ऊपर की ओर इंगित 4 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 2 मिलीग्राम द्रव्यमान को आवेशित कर कण लटका हुआ है। कण पर आवेश की गणना कीजिए एवं उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। भाई मेरे, वायु में ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वायु में ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है और 2 मिलीग्राम यानी कि 2 इंटू 10 इंटू द पावर -3 मिली का वैल्यू रख दिए, ठीक है। 2 मिलीग्राम है, हमको इसको बदलना क्या चीज में है? केजी में। हमको इसको बदलना किस चीज में है? केजी में। तो इंटू 10 पावर -3 कर दिए। 2 मिलीग्राम, 2 ग्राम रहता तो डायरेक्ट हो जाता, तो इतना केजी हो जाएगा। कितना केजी? इतना केजी का एक एम मास रखा हुआ है। ध्यान देना है 2 मिलीग्राम, 2 इंटू 10 पावर 3, तो 2 ग्राम हो गया, मिली का वैल्यू रखे। और जब ग्राम में केजी का वैल्यू रखेंगे, किलो का वैल्यू के लिए आप क्या करना पड़ेगा? उसको ग्राम को 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 10 पावर 3 से कर दिए। समझ में आ गया जी? 2 मिलीग्राम, अब एक होता है 2 ग्राम, एक 2 मिलीग्राम, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। आवेशित कण लटका हुआ तो कण पर आवेश की गणना कीजिए एवं उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इस पर m मास है, इस पर चार्ज मुझे ज्ञात करना है q इक्वल टू वाट, यानी एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि mg नीचे लगेगा, इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स mg नीचे लगेगा और g का मान दिया हुआ है। तो सब मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखेंगे? F E इज इक्वल टू एफ जी, है ना। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ये लटका हुआ है, और नहीं जो ज्यादा होता उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE आ जाएगा, है ना। E का वैल्यू कितना दिया हुआ है? E का वैल्यू दिया हुआ है 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स mg है,
यहां से Q निकालना है। M का मान 2 इंटू 10⁻⁻6 kg हो गया। G का वैल्यू 10 दिया हुआ है। E नीचे जाएगा, E 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 1/2 इंटू में 10⁻⁻5, यहाँ से कैलकुलेशन हुआ। इसको लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻5, और अगर इसको लिखते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6, लेफ्ट साइड जाएंगे पावर घटेगा, तो कितना 5 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज है क्यू पे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में अच्छा आया होगा। और आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आए तब भी कमेंट्स कीजिए और नहीं आए तब भी कमेंट्स कीजिए। ठीक है, कमेंट्स आपका वैल्यूएबल होगा पक्का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, दस मिलीग्राम द्रव्यमान वाली उदासीन वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएं या हटाए जाने चाहिए ताकि यह ऊपर की ओर इंगित 100 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में स्थिर रहे। चलिए फिर से उसी तरह का सवाल है कि चार्ज कितने होने चाहिए। तो ऊपर की ओर इंगित है 10 मिलीग्राम है, यानी कि 10⁻⁻6 kg डायरेक्ट लिख लेते हैं। अच्छा 10 मिलीग्राम, ये ऊपर की ओर इंगित इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक m मास रखा हुआ है जिस पर फोर्स नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स Fe ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ फिर निकालना तो वही है Fe इज इक्वल टू Fg। ठीक है, लेकिन समझते हैं होगा क्या, यहां से पता करने वाली बात क्या है, हटाए जाने चाहिए या जोड़े जाने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के पूछ रहा है चार्ज ही, क्या पूछ रहा है, चार्ज। ठीक है, और अगर चार्ज निगेटिव हो जाएगा यानी आप जब दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो सब मिला के mg नीचे लग रहा है तो आपको फोर्स ऊपर की ओर ही लगना चाहिए। ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगने के लिए आपको हटाए ही जानी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई Q चार्ज होगा इस पर से चार्ज हटाइएगा तो ये धनावेशित हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर ऋणावेशित हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स को सपोर्ट करने लगेगा और वो स्टेबल नहीं हो सकता है। यानी कि सब मिला के पता क्या चला, इलेक्ट्रॉन हटाया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बस समझा देते हैं कि आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब कोई भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाते हैं, और जब निगेटिव लाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रिएक्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या है, स्टेबल हो जाना है, विद्युत क्षेत्र में स्थिर रहना है। स्थिर रहने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर और mg नीचे लगने होंगे। तो ऊपर लगने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स में डायरेक्शन लगाना होगा, तो करना क्या होगा, धनावेशित बनाना होगा। धनावेशित कैसे बनाइएगा, जब आप त्याग करेंगे तो हटाएंगे तो त्याग हो जाएगा। चलिए समझने पे फोकस करिए, सबसे बड़ी चीज है यही। यहाँ QE, Fe इज इक्वल टू QE, E दिया हुआ है आपका 100 न्यूटन पर कूलम, Fg इज इक्वल टू mg, तो Q इज इक्वल टू mg अपॉन E। m कितना है, 10 मिलीग्राम, 10 हो गया, मिली का वैल्यू रखिए 10⁻3, ग्राम में चेंज कीजिए केजी को, माने ग्राम को चेंज कीजिए केजी में। ठीक है, यहाँ पे 10, चलिए फिर बस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या 100 न्यूटन पर कूलम। अब आप यहां से देख रहे हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 10⁻⁻6 यानी कि 1 माइक्रोकूलम क्या होगा, कुल चार्ज आएंगे। कुल चार्ज कितने आए,
1 माइक्रोकूलम। तो अब आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। तो n इलेक्ट्रॉन हटाइएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन हटाइएगा। फिर अब n इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आपको करने क्या है, Q बराबर Ne होता है, Q बराबर Ne, तो n बराबर Q अपॉन E, n बराबर Q का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 13, 16 85, 16 96, तो 0.625 इंटू 10⁻नहीं +13, दाया तरफ लाइएगा 6.25 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 14 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर ना, 4 नंबर है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा का मान ज्ञात कीजिए। जब एक 2 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु P पर इतना जूल पर न्यूटन का वैद्युत बल अनुभव करे। वैद्युत बल कितना का अनुभव हो रहा है, F दिया हुआ है बाई डायरेक्शन में। ठीक है, F वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻2 J कैप, यानी कि ऊपर लग रहा है 2 माइक्रोकूलम। दिशा का मान कीजिए, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए यहां से क्या पता चल रहा है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिशा का मान ज्ञात कीजिए। जहां 2 माइक्रोकूलम यानी धनावेशित है, धनावेशित है तो दिशा कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर ही होगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया। तो अब कह रहा है कि तो बहुत इजी है, लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र का दिशा वैद्युत बल के दिशा के समान होगा, क्योंकि आवेश धन आवेशित है, सॉरी धन आवेशित है। तो ये तो हो गया क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण चाहिए। परिमाण के लिए E बराबर आप क्या करेंगे, F बराबर क्या होता है QE, तो E बराबर F बटे Q। F का डायरेक्शन क्या है, F का मैग्नीट्यूड क्या है 5 × 10⁻2 और Q कितना है 2 × 10⁻6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻4, 2.5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, 2.5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इसको जब इसमें करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, कैलकुलेट होके आ जाएगा। चलिए बातें समझ में आई तो बस लाइक क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग शेयर जरूर करिए, क्योंकि पूरा सीरीज, पूरा फिजिक्स, एक एक लाइन, एक एक चैप्टर। एक बात और बताइए, आप वीडियो का लेंथ जो मैं 30 मिनट का ऑन एन एवरेज डालता हूं, इसको और लंबा करें क्या, 1 घंटा कर दें, ताकि कम लेक्चर्स होंगे और एक दिन में एक टॉपिक को कवर किया जा सकता है। आपका कमेंट्स वैल्यूएबल होगा, आपका कमेंट्स जरूर सुना जाएगा, कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक लाइन PYQ भी आएगा, बिहार बोर्ड का PYQ भी आएगा, हर एक चीज करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, IIT JEE लेवल का हम क्वेश्चन का प्लेलिस्ट ला देंगे, PYQ का हर एक चीज क्लियर
देंगे, ताकि आपको हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को हमारे रहते कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खास करके वैसे बच्चे जो बिहार में रह के हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, एक अच्छा कंटेंट भी हम लोग आपको देने का प्रयास कर रहे हैं इस माध्यम से। और आप एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं वहां तो हर एक चीज आपको अवेलेबल है। राधा कृष्णन करियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके जरूर डाउनलोड करिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तो आ गया था 4 नंबर, 5 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है 4 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम के दो आवेश 60 से इतना बड़े आवेश की कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? बड़ी आवेश से, बड़े आवेश से। चलिए देखते हैं। हेलो हेलो, हाँ तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 4 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम के दो आवेश 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, बड़े आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो चलिए बनाते हैं। 4 माइक्रोकूलम, उसके बाद आपका 36 माइक्रोकूलम है। बड़े आवेश से डिस्टेंस पूछा है, तो बड़े आवेश से मानेंगे कहां? पहली बात तो ये होती है। चलिए, दोनों धन आवेशित है, यानी इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इसके बाहर साइड, राइट साइड में अगर कोई डिस्टेंस x मानते हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांसेस नहीं है। तो चलिए, अब फिर यहां नहीं होगा तो अब इधर चलते हैं, इधर अंदर के तरफ आते हैं। धन आवेश के कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर धन आवेश के कारण, अच्छा तो इधर एक दूसरे से लड़ेगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना पूरी पूरी है। तो इस ईपी के जगह पे मैं क्या कहूंगा कि इसको ए बी लिखेंगे ई ए बी ए पी इज इक्वल टू ई बीपी, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बराबर करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले कितना था? 0.6 मीटर। अब 0.6 माइनस एक्स हो गया क्योंकि इतना घट गया, तो इसको 0.6 माइनस एक्स लेते हैं। बड़े आवेश से दूरी मानने बोला था, एक्स मान लिए 0.6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ईएपी के कारण, ईबीपी के कारण कौन? Q1 Q2 कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप धड़ाक सा निकाल दीजिए एक्स का वैल्यू। तो चलिए के से के को कैंसिल करिए। Q1 का वैल्यू 4 और इसका 36 है, तो 4 माइक्रोकूलम अब बटे में 0.6 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 36 माइक्रो अपॉन में एक्स स्क्वायर। माइक्रो से माइक्रो 4 नमा 36। अब इधर देखिएगा 1 अपॉन 0.6, दोनों का वर्गमूल कर देते हैं। दोनों का वर्गमूल 0.6 माइनस एक्स हो जाएगा, उधर भी वर्गमूल होगा तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन एक्स, एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 1.8 माइनस 3x इधर आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1.8। तो x इज इक्वल टू आपका 4 चौका 16, 4 5 20, यानी कि 0.45 मीटर, यानी कि x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी जो आई आपका x का, x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये थोड़ा अच्छे सवाल है और ध्यान से समझिए, बातें जरूर समझ में आएगी, ठीक है। क्या है? 3 आवेश है, माइनस √2 माइक्रोकूलम, 2√2 माइक्रोकूलम, माइनस √2 माइक्रोकूलम 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। कह रहा है कि बिंदु P पर तीनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करिए। किस पे? बिंदु P पे।
बिंदु P पे जाने के लिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश अपने तरफ आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पे जनरेट करेगा। ये भी ऋण आवेश है, तो इधर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये धन आवेश है, तो ये अपने से दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ऊपर की ओर, है ना, बिंदु P पे। तो तीनों के कारण बातें तो समझ में आ गई। अब क्या होगा कि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका निकाल लिया जाए कि एंगल क्या आएगा, ठीक है, एंगल क्या आएगा। तो ये भी 1 मीटर है डिस्टेंस, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, यानी कि आपका ये और ये बराबर है, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये आपका 45 डिग्री बन रहा है। कितना? 45 डिग्री। चलिए ये तो अच्छा है। अब यहाँ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो लगेगा E1, इधर जो लगेगा E2 और एक E3 ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। कंपोनेंट कुछ इस प्रकार बनना है जिसको हम नीचे फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक ऊपर के तरफ लग रहा है E3, एक इस साइड में लग रहा है E1, एक इस साइड में लग रहा है E2, ठीक है। और एक यहां से लाइन है, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि इधर भी तो वही बात है। चलिए, तो अब E1 का एक कंपोनेंट तोड़ के इधर लाएंगे। अच्छा, एक चीज और नोट करना है कि इधर का मैग्नीट्यूड और इधर का मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों सेम है, तो E1 जितना होगा उतना ही E2 होगा। E1 इज इक्वल टू E2। चलिए बढ़िया, E1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा E1 cos 45 डिग्री। E2 को का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो ये भी चला जाएगा, E2 cos 45 डिग्री, ठीक है। अब 1 मीटर के दूरी पे क्या होगा? अब देखिएगा, इन दोनों का ER इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2E1 E2 cos थीटा। तो 2E, चूंकि E1 और E2 बराबर है एक दूसरे को, तो E1 E cos थीटा और E cos थीटा 2E cos थीटा, 2E cos 45 डिग्री, 2E cos 45 डिग्री। बातें समझ में आई होगी, है ना। 2E cos 45 डिग्री। अब एक फोर्स ये नीचे की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर, और एक E3 ऊपर की ओर लग रहा है, तो अब E3 के साथ इसका तुलना होगा। E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E3 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों में तुलना करके देखते हैं कि ज्यादा किस में आ रहा है, ज्यादा किस में आ रहा है, उस हिसाब से तीव्रता पता चल जाएगा। तो चलिए, ई फाइनल, ई एट पॉइंट पी, ई पी लिख देते हैं। ई पी इज इक्वल टू क्या होगा? ई पी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2E cos 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, यहां तो मुझे लग रहा है कि 2√2 माइक्रोकूलम है, यानी कि चार्ज ज्यादा है और डिस्टेंस ओनली 1 मीटर है, डिस्टेंस ओनली 1 मीटर है। इधर से डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, √2 हो जाएगी, इधर से √2 हो जाएगी, इस वजह से इसका छोटा हो जाना चाहिए, है ना। इसलिए हम इसको घटा दिए, बड़ा में से छोटा को घटाना है, जिसका भी डायरेक्शन जो भी बड़ा आएगा। तो इसके लिए आप रिजल्ट हम डायरेक्ट ला रहे हैं। अगर बातें अटक रही है तो इसका मैग्नीट्यूड अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, जो बड़ा दिखेगा उससे बड़ा में से छोटा कर देना। चलिए ठीक है, 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, इंटू क्यू, क्यू कितना है? 2√2 माइक्रोकूलम, 2√2 माइक्रोकूलम माइनस 2E, ई के लिए 9 गुने 10 के पावर 9, के क्यू, क्यू कितना है भाई मेरे? √2, ठीक है। बटे में इंटू कॉस है 1/√2 लिख लेते हैं, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनसे तक? √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है
और ये 1 है तो इसका √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डायरेक्शन? √2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ √2 रख लिए। चलिए कैलकुलेशन लेते हैं। कैलकुलेशन लिए कहानी खत्म हो जाएगा। 9 इंटू 10⁻⁹। अब चाहें तो इसको के का वैल्यू अभी नहीं रखिएगा, बाद में रखिएगा। 2√2 माइक्रो माइनस, अच्छा यहाँ पर भी माइक्रो था ना, इंटू माइक्रो लगा लीजिए, √2 माइक्रो कूलम था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए √2 का स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू माइक्रो, जो कि कॉमन निकल जाएगा। कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, माइक्रो कॉमन करिएगा 2√2 माइनस 1। ठीक है, ये आपका ऊपर की ओर डायरेक्शन आएगा, ये आपका ऊपर की ओर डायरेक्शन आएगा। 2√2 अंडर इसका वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सब मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने कॉन्सेप्ट डायरेक्शनल हो रहे थे वो हर एक चीज आपको कवर करने का प्रयास किए हैं आपके लिए। ओके, वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि इस चैनल पे आपको पूरे साल बिहार बोर्ड के साथ साथ एक आयाम की तैयारी यानी नीट, जेई या फिर कोई भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे अच्छे सवाल करवाए जाएंगे। चलिए, थैंक यू।